हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, साइंस एंड अल्लाह का रिएक्शन। सो ये जो है वीडियो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की है। और उनका हमें सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। वो जिस तरीके से पूरा हमें समझाते हैं कि किस तरीके से गॉड का कॉन्सेप्ट होता है, और वो सब चीज़ बताते थे। हमने उनकी लास्ट वीडियो देखी थी कि जो है अल्लाह ने किस तरीके से एक एक चीज़ बनाई है और कैसे कैसे सोचा है। एंड जो वो डिटेलिंग में जा रहे थे कि इवन सेल्स के अंदर और किस तरीके से उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो वो बहुत अच्छा लगा था सुन के। सो अब यहाँ पे पता लगे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। और हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात हमेशा दिमाग में रहती है कि ये गॉड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से शुरुआत हुई और किसने पहले ये सोचा है, क्या चीज़ हुई। तो वो चीज़ सुनते हैं। और मतलब इसमें साइंटिफिकली वो चीज़ बताएगी तो वो मुझे मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है ना, वो सारी चीज़ें साइंटिफिक फैक्ट्स पे बिलीव करती है हमारी जनरेशन। ठीक है, तो मेरे को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वही चीज़ अच्छी लगती है। वो साइंटिफिकली प्रूव करवाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, और वो अब बताएगी कि साइंस के अकॉर्डिंग कि जो कंसेप्ट है अल्लाह का, ठीक है, वो क्या है। और जो हमें किसी को नहीं पता कि जो अल्लाह है वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या कलर है, शेप है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही बताएंगे कि मे बी कुरान में लिखा हो कि अल्लाह कैसे दिखते हैं। तो जो भी होगा वो तो अभी मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही बताएंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अली भाई, ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता, उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नज़र आती है। वो कायनात में कहकशाओं में देख के, जिस तरह मगरिब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन हैं, वो कॉस्मोलॉजी की बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवा हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयत और कुरान को पढ़ने से आया था। जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर कि वो दीन के खिलाफ है या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते। मैं गामदी साहब का हवाला दूंगा। वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया, तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है, चलिए मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है। ये जलजला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है।
ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے, کورالریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے, اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے. یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا, یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے, کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے, بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا, اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے, ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے, لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دینا تو وہ اپنا کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے, ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات, ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر, کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں, اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں, وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کر. سائنس نے دیکھیں, ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں, یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں, اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہ ایک زمانہ تھا, یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے, جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا بدقسمتی کے ساتھ, ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر کے, جس طرح سر سید احمد خان, اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب. حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟
दोनों अलग टॉपिक्स हैं। दीन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि रिवील्ड नॉलेज के साथ ताल्लुक रखता है। हाँ, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म जो इसको एड्रेस वो जरूर करता है, लेकिन इस इल्म के जरिए वो कहता है आप खुदा का तारुफ करें कि इसके पीछे खुदा है जो इन सारी चीजों को लेके चल रहा है। शुरू में सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर मुसलमानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। पूरी दुनिया का इस वक्त जो आपका मैथमेटिक्स का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम, अलजबरा के ऊपर चल रहा है। ये लफ्ज़ ही अरबी का है, अलजबरा। आप अंदाजा लगाएं, सारी बुनियादें वहीं से थी। बाद में ज़ाहिर है मुसलमान फिर और चक्रों में पड़ गए, उसकी वजह से सुस्ती होगी। फिर जब इन पे कॉलोनियल पावर्स आ गई, इन्होंने फिर साइंस की तालीम की बजाय अपने आप को उन्हीं किताबों तक महदूद कर लिया और साइंस का इल्म और जो दीन का इल्म है इसको अलग तस्वुर करना शुरू। आप तो कह रहे हैं ना उलमा के पास साइंस के इल्म की कमी है, माजरत के साथ इनके पास साइंस का इल्म है ही नहीं। कमी की कौन सी बात है, इनको साइंस की डेफिनेशन नहीं पता। किसी एक टॉपिक के ऊपर ये जनरल गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि साइंसदानों का आप हौसला देखें, आप उनकी तहकीक को बयान करें, वो खुश होते हैं। वो कभी नहीं कहते ये मेरी तहकीक थी, तुम क्यों बयान कर रहे हो। वो इतना अपने उस रिलीजन को ऑन करते हैं कि यार साइंस इस रिजल्ट पे पहुंची और साइंस फले फूले, हमें खुशी होती। लेकिन मजहबी तबका, आप उनमें से किसी की छोटी सी तहकीक उठाएं और वो उसको आप प्रेजेंट करें, वो कहते हैं यार इसको तो आता ही कुछ नहीं था, इसने तो फलां जगह ये बात पढ़ी है। वो इस तरफ, यानी ये कीड़ी से भी ज्यादा मामूली इनका दिल होता है। इसलिए मैंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया है। मैंने सारे उलमा को पढ़ा, सारों के कुरान के तर्जमे पढ़े, सारों के इख्तिलाफी मौज़ूआत पढ़े, फिर ओरिजिनल किताबों के साथ उसे मैच किया, फिर एक पब्लिक में चीज सामने रख दी कि ये देखें, अगर आप किताबों को मानते हैं तो किताबों का दीन ये है, और अगर आप फिरकों के दीन को लेके चल रहे हैं तो सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें ली हुई हैं और उसके ऊपर वो अड़े हुए। वाह। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज ऑब्जर्व की है। शुरू से मेरे अंदर ये जुस्तजू वाला एक मादा था। जो टीचर भी किसी ऐसे पीरियड में आता था जिसमें मैं बैठा होता था तो वो टीचर की कांपे टांग रही होती थी कि ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इस वजह से कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था, फिर काउंटर क्वेश्चन करता था। ये आदत शुरू से, उसी चीज को मैंने जब दीन पे अप्लाई किया तो मैं एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में पहुंचता हूँ। और लोग कहते हैं आप अपने अकायद और नजरियात जो आपने अखज़ किए हैं इसको रिविजिट जी जरूर करेंगे, लेकिन वो जितनी भी रिसर्च करनी है वो ऑलरेडी करके एक राय सामने रखते हैं। कभी कोई गलती लग सकती है इंसान को, बदनीति के साथ नहीं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत करने के बाद एक राय हम रखते हैं। और उसके पीछे वही दुनियावी तालीम भी है कि जिसने हमें एक थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने का जज्बा पैदा किया। मदारिस सिस्टम की आउटपुट कभी भी मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदात कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है जब आपको एक खास सोच के अंदर महदूद कर देते हैं और बस उसी सिलेबस के साथ लेके चलते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चीजें, ये नहीं है कि किताब हदीस की मुकम्मल पढ़ाएंगे, नहीं, सिलेक्टिव, वरना तो सारे एक ही पेज पे ना आ जाए। मुझे बताया दुनिया में इंग्लिश के 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर उठा ले दुनिया से, कोई ये नहीं कहेगा एक के BUT बट होता है इंग्लिश में और दूसरा के BAT बट होता है। एक ही बात करते हैं। फिजिक्स के लोग जो एस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एक ही बात उसके बारे में करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक तरीके से बयान करेंगे, लेकिन सरकार कुरान के पहले सफ़े पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि दुआ अल्लाह से मांगनी है। कोई कब्र वालों को पुकार रहा होगा, कोई मरे हुए लोगों को पुकार रहा होगा, कोई किसी जिन को पुकार रहा होगा, किसी फरिश्ते को। हालांकि कुरान अपनी तालीमात में बिल्कुल वाज़ेह है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की यही चीज़ अच्छी लगती है कि वो हर चीज़ को ना, अगर कुछ भी चीज़ बता रहे हैं तो साइंटिफिकली बता रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी उन्होंने वही बताया। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग ये तो बोल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आप यूज़र हो, है ना, अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़र हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है ना कि वो बना कैसे है, ठीक है, तो फिर आपको मतलब फिर आपको तक आपकी इतनी नॉलेज ही नहीं है ये वो। तो फिर इन्होंने कहा यही मतलब था कि भले ही साइंस है, साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, उनको ये सारी चीज़ें पता लग गई है कि जो सनराइज कहाँ होता है
اور سن سیٹ کدھر سے ہوتا ہے، لیکن ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جو یہ ساری پوری جتنی ہماری دھرتی ہے، جو ارتھ ہے نا، اس کا کریٹر کون ہے. ٹھیک ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا نے یہی بولا، اور انہوں نے یہ بولا کہ جیسے اگر ہم بات کریں مطلب انگلش پروفیسر کی، تو بٹ کو بٹ بولے گا ایسا نہیں ہوگا، سیم ہی کو سیم ہی پڑھے گا، ہے نا. اور فزکس میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو لاز ہوتے ہیں نیوٹن کے جتنے بھی لا ہے وہ سارے فزیشینس دیکھ لو وہ سب ایک ہی جیسے پڑھے گے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو قرآن ہے اس میں یہ بولا ہے کہ اگر آپ پریئر کرنی ہوئے گی، ٹھیک ہے، کوئی بھگوان سے کرے گا، کوئی شیطان سے کرے گا، کوئی جو مطلب مر چکے ہیں ان سے کرے گا. تو یہ ساری انہوں نے چیزیں کہی، تو وہ ساری چیزیں نا مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اور کافی زیادہ آئی اوپننگ ویڈیو تھی، تو مجھے اچھی. اینڈ میرے خیال سے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب جو اسلام کو سمجھاتے ہیں تو اس میں کافی ایڈوانسڈ ہے، بیکاز یہ سائنس کو بھی قرآن سے جوڑ کے بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے لوگوں تک بات زیادہ پہنچی ہے. ورنہ لوگ کیسے ہو گئے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لائک یہ بات کیسے صحیح ہے، یہ بات کیسے صحیح نہیں ہے. تو اس کا ایک بہت اچھا یہ کانسیپٹ بتاتے ہیں اینڈ سب چیز کو اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہی لوگ بہت آرام سے ان کی باتیں سمجھ پاتے ہیں اینڈ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اچھا یہ اس معاملے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے انڈیا میں بھی جیسے اگر آپ بکس سائنس کی بکس پڑھو گے تو آپ کو لگے گا اچھا ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط کہہ رہے ہیں. تو وہ چیز میرے خیال سے ان کی سب سے اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کیسے لگا کہ مجھے ضرور بتائیے گا. ایسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کر دیجیے. بائے.